वैसे तो जब हम स्मार्टफोन खरीदना जाते हैं तो हम सबकी अलग अलग चॉइस होती है। किसी की चॉइस होती है एक ऐसा स्मार्टफोन जो डिजाइनर लुक का हो, और कोई चाहता है ऐसा स्मार्टफोन जो कैमरे के हिसाब से 100% बेस्ट साबित हो, और किसी की प्रेफरेंस होती है एक गेमिंग स्मार्टफोन। तो अगर आप भी गेमिंग स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आज टेक गुरु के शो में मैं आपको बताऊंगी इंडिया में टॉप 6 गेमिंग स्मार्टफोन जो आपको बैटरी, प्रोसेसर और गेमिंग की हाई एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से देंगे बेस्ट परफॉर्मेंस। तो चलिए करते हैं शुरुआत। बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन की लिस्ट में सबसे ऊपर है Realme Narzo 50 स्मार्टफोन। ये अफोर्डेबल गेमिंग स्मार्टफोन है जो कि स्लीक और एलिगेंट डिजाइन के साथ आता है। वहीं अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.6 HD प्लस डिस्प्ले मिलता है जो कि सिनेमैटिक व्यूइंग एक्सपीरियंस को इनहैंस करता है। वहीं अगर इसके स्टोरेज के हिसाब से देखें तो 4GB रैम आपको मिलेगी और 64GB स्टोरेज आपको Realme Narzo 50 में मिलती है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है इसमें एंड्रॉइड 11.0 और प्रोसेसर है ऑक्टा कोर का MediaTek Helio G96। गेमिंग के हिसाब से जो इसमें सबसे अच्छे फीचर्स हैं उनमें से एक है लार्ज सिनेमैटिक व्यूइंग एक्सपीरियंस, और जो इसकी बैटरी है वो भी 33 वॉट की है। अगर इसके कैमरा की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको 50 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल कैमरा मिलता है। दूसरे नंबर पर है टेक्नो पोवा 4। हालांकि टेक्नो ब्रांड फिलहाल इतना पॉपुलर नहीं है यूजर्स के बीच में, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेमिंग मोबाइल फोन बनाने में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पोवा 4 में आपको हाई स्पीड गेमिंग प्रोसेसर मिलेगा और जो कि फास्ट चार्जिंग सिस्टम के साथ आता है। अगर इसकी स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 8GB रैम 128GB स्टोरेज मिलेगी। वहीं अगर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के हिसाब से देखें तो पोवा 4 में आपको HIOS 12.0 जो कि एंड्रॉइड 12.0 पर चलता है ये सॉफ्टवेयर मिलेगा। प्रोसेसर इसमें Helio G99 है। गेमिंग की परफॉर्मेंस को जबरदस्त बनाने के लिए इसमें डुअल गेमिंग इंजन दिया गया है जो कि आपकी परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। साथ ही साथ इसका इंटरफेस भी काफी फास्ट और स्मूथ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये स्मार्टफोन ग्रेट वैल्यू फॉर मनी है। टॉप 6 गेमिंग स्मार्टफोन की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है Redmi 10S। ये अब तक का बेस्ट सेलिंग मोबाइल फोन है जहां तक अगर हम गेमिंग स्मार्टफोन की बात करें, क्योंकि इसके अंदर आपको Helio G95 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है। वहीं इस गेमिंग स्मार्टफोन में आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिलता है जो अलग अलग स्पेशल मोड्स के साथ आता है। अगर बैटरी की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। Redmi 10S में जो गेमिंग के हिसाब से स्पेशल फीचर है वो है इसका हाइपर इंजन गेम टेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ डुअल स्टीरियो स्पीकर भी आपको इसमें मिलते हैं। चौथे नंबर पर है iQOO Neo 7 5G स्मार्टफोन। एक्सीलेंट पावर एफिशिएंसी के लिए ये स्मार्टफोन जाना जाता है, और ये इंडिया में अगर आपका बजट थोड़ा सा ऊपर है तो ये अब तक का बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन साबित हो रहा है। खास तौर पर अगर आप सीरियस गेमर हैं तो आपके लिए इसमें कई सारे फीचर्स हैं जो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को बनाएंगे धमाकेदार। ये फोन पूरी तरह से गेमिंग के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसके अंदर आपको फुल कवरेज मिलेगा 3D कूलिंग सिस्टम के साथ, और इसके अलावा एक्सीलेंट चार्जिंग कैपेसिटी भी इस स्मार्टफोन की पहचान है।
पांचवें नंबर पर है OnePlus 11R 5G स्मार्टफोन। स्नैपड्रैगन चिपसेट के साथ लैस ये स्मार्टफोन आपको गेमिंग की अल्टीमेट परफॉर्मेंस देगा। इसमें आपको 8GB रैम और 128GB की स्टोरेज मिलेगी। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो Android 13 पर बेस्ड ऑक्सीजन OS सॉफ्टवेयर आपको इस स्मार्टफोन में मिलेगा और प्रोसेसर और भी ज्यादा जबरदस्त है, जो कि स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 मोबाइल प्लेटफॉर्म के साथ लैस है। बैटरी के हिसाब से देखा जाए तो इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी मिलेगी और इसका स्क्रीन साइज 6.7 इंचेस का है। वैसे तो ये बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन है जो कि कॉम्पिटिटिव प्राइस पर आता है, लेकिन इसका हाई स्पीड प्रोसेसर गेमर्स के लिए पहली पसंद बन रहे हैं। अब इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर है एप्पल आईफोन 13। A15 बायोनिक चिप पावर के साथ ये स्मार्टफोन आता है, जो कि इसे एक बेस्ट हाई एंड स्मार्टफोन बनाता है। एप्पल 13 आपको फास्ट परफॉर्मेंस और पावरफुल कैपेबिलिटीज के साथ मिलता है। वहीं अगर स्टोरेज की बात करें तो इसमें 128GB की स्टोरेज है और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर iOS 14 है। प्रोसेसर की बात करें तो A15 बायोनिक प्रोसेसर है और स्क्रीन साइज है 6.1 इंचेस। टॉप 3 हाइलाइट्स की बात की जाए तो ये प्रीमियम स्मार्टफोन है जो कि स्लीक डिजाइन के साथ आता है। वहीं हाई एंड कैमरा भी आपको इसमें मिलता है और इसका फास्ट और एफिशिएंट प्रोसेसर गेमिंग के एक्सपीरियंस को शानदार बनाता है। गेमिंग के लिए जबरदस्त फीचर से लैस है ये स्मार्टफोन और अब मैं आपको बताती हूँ इन स्मार्टफोन के दाम के बारे में। तो गेमिंग स्मार्टफोन को प्राइस लिस्ट के हिसाब से देखें तो Realme Narzo 50 का प्राइस है 10,999 रुपए। वहीं टेक्नो पोवा 4 की बात करें तो 11,999 रुपए में आप खरीद सकते हैं। Redmi Note 10S आपको 14,999 रुपए में मिल जाएगा। चौथे नंबर पर iQOO Neo 7 की बात करें तो ये आप 29,999 रुपए में खरीद सकते हैं। वहीं OnePlus 11R 5G स्मार्टफोन की बात करें तो इसकी कीमत है करीब 40,000 रुपए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एप्पल आईफोन 13 को आप इंडिया में 61,999 रुपए में खरीद सकते हैं। तो ये थे टॉप 6 वो गेमिंग स्मार्टफोन जो कि गेमिंग के लिए, खासतौर पर गेमर्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स के साथ मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आप भी इनमें से कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon और फ्लिपकार्ट पर जाकर खरीद सकते हैं या फिर कंपनी के आउटलेट पर जाकर भी इन्हें परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है शिप्रा और आप सबका स्वागत है आज के टेक गुरु के इस सेगमेंट में, जहां पर हम बात करेंगे उन ऐप्स के बारे में जो आपको करेगा मेडिटेशन करने में हेल्प, साथ ही में आपको वो मन की शांति देने में हेल्प करेगा जिसकी शायद आप कामना कर रहे हैं। अगर हम मेडिटेशन की बात करें तो मेडिटेशन का मतलब है जो आपके माइंड का सुपर रिचार्ज करे, साथ ही में आपके स्ट्रेस लेवल को कम करे और आपके हैप्पी हार्मोन्स के लेवल को आगे बढ़ाए। अब ऐसे में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है लेवल का, और ये ऐप काफ़ी ज़्यादा इजी टू यूज़ है। इस ऐप में बहुत सारा म्यूज़िक है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और सुन सकते हैं। इसमें इस ऐप के बारे में बात करूँ तो ये पॉडकास्ट और मेडिटेशन कोचिंग का एक काफ़ी अच्छा एमलगेशन है, यानी कि इस ऐप में बहुत सारे यूज़फुल पॉडकास्ट है जिसे आप सुनकर अपने मन को शांत कर सकते हैं और मेडिटेशन भी सीख सकते हैं। इस ऐप से आपके बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं क्योंकि इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब वहीं पे बात करूँ इसकी लैंग्वेज की, तो इसमें बहुत सारी लैंग्वेज भी अवेलेबल है पॉडकास्ट सुनने के लिए।
रणवीर अलाहाबादिया की आवाज़ है, जो शायद जिससे आप वाकिफ़ होंगे। तो अगर आपको मेडिटेशन करना है, पॉडकास्ट सुनना है और किफ़ायती एक प्रीमियम वर्जन भी चाहिए, तो ये ऐप आपकी लिस्ट में ज़रूर शामिल होना चाहिए। तो अब मेरे ऐप के पिटारे में 2 और ऐप शामिल हैं, जैसे कि हमेशा होता है। तो अब हम अपने सेकंड ऐप के बारे में बात करते हैं। इस ऐप का नाम है एटम, द बिगनर मेडिटेशन। इस ऐप की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो वो पहले वाले ऐप से थोड़ा सा फीका है, लेकिन काम चलाऊ है। इस ऐप में सबसे बढ़िया बात ये है कि आप इस ऐप को यूज़ करते हुए दूसरे काम भी कर सकते हैं। काफ़ी इजी टू यूज़ है, साइन इन कर सकते हैं, लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं। ये ऐप काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि आपको इसकी हैबिट हो जाएगी और आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे, क्योंकि बिगिनर्स मेडिटेशन है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले ऐप की, जिसका नाम है हार्टफुलनेस। हार्टफुलनेस एक डेली मेडिटेशन ऐप है। हार्टफुलनेस नाम ही इतना प्यारा है, और इस ऐप में सबसे जो खास बात ये है कि ये ऐप आपको इस्तेमाल करने में बहुत आसान लगता है। थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है कभी कभी, लेकिन फिर भी इसके जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। वो हर इंडिविजुअल के हिसाब से हैं और आप इसे इस्तेमाल करें, आपको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। तो अगर आपको ये तीनों ऐप्स पसंद आए तो आप इसे इस्तेमाल करिए अपनी मेडिटेशन के लिए, और अपनी बिजी लाइफ में इन तीनों ऐप्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।